मार्च 2026 की रात बहुत खास है। चंद्र ग्रहण और होलिका दहन एक साथ। हर हर महादेव। क्या भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? चंद्र ग्रहण का होली पर क्या असर पड़ेगा और गर्भवती महिलाएं क्या क्या सावधानी रखें, जानिए पूरी जानकारी। चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार को लगेगा, जो भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा और यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का आरंभ लगभग दोपहर 3:20 पर होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण 4:34 से शुरू होकर 5:33 तक रहेगा। मध्य ग्रहण लगभग 5:04 पर होगा। आंशिक ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त होगा और पूरी ग्रहण प्रक्रिया लगभग 7:53 पर समाप्त हो जाएगी। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है, इसीलिए सूतक काल सुबह लगभग 6:20 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य, पूजा पाठ, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, खरीदारी या फिर नया काम शुरू करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय भोजन बनाना और खाना दोनों ही निषेध होते हैं, क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है। इसीलिए इस दौरान पका हुआ भोजन त्याग देना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही ताज़ा भोजन बनाना चाहिए, लेकिन बूढ़े व बच्चे व बीमार के लिए निषेध नहीं है। चंद्र ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं, क्योंकि उस समय पूजा करना वर्जित माना गया है, लेकिन घर में बैठकर भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और ध्यान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ग्रहण के समय ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक प्रभाव कम होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। पूजा स्थल को शुद्ध कर दीप जलाना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल में बाल कटवाना, नाखून काटना, सिलाई करना, धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का प्रयोग करना भी वर्जित माना गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानी अत्यंत आवश्यक होती है। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खुली जगह में चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। उन्हें एक ही स्थान पर शांत मन से बैठकर भगवान का नाम जप करना चाहिए और पास में तुलसी का पत्ता या फिर कुश रखना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, पूजा करनी चाहिए और फिर ताज़ा भोजन करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर की शुद्धि करना, धूप दीप जलाना और सकारात्मक वातावरण बनाना बहुत शुभ माना जाता है। 3 मार्च 2026 को ही होलिका दहन भी है, लेकिन चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। इसीलिए होलिका दहन पर ग्रहण का कोई दोष नहीं लगेगा और यह पूरी तरह शुभ रहेगा। इस प्रकार सही नियमों और सावधानियों के साथ चंद्र ग्रहण का पालन करने से नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, आपको यह वीडियो कैसी लगी। हर हर महादेव।